Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself Prakash Vadwana, English teacher. This is the fourth part of chapter 1 of class 4th. In the previous 3 videos, we have discussed so many activities of this chapter, and this is the last part. In this part, we are going to study about a poem, and this poem is written by R.L. Stevenson. Okay, so let's discuss. Up into the banyan tree, who should climb but little me. अब यहाँ पे एक बनियान ट्री है और ऑथर पोएट ऐसा कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा ट्री है बनियान ट्री, कौन चढ़ पाएगा इसके ऊपर, बट मैं इतना छोटा ही हूँ, मैं कैसे चढ़ पाऊँगा. I held the trunk with both my hands and looked around all nearby lands. तो उस बनियान ट्री के ऊपर चढ़ने के लिए पोएट ने क्या किया, हेल्ड, क्या अपने दोनों हाथ को उसकी जो ट्रंक थी ना उसके ऊपर पकड़ लिए एंड धीरे 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 उसके ऊपर चढ़ गई. अब ऊपर चढ़ने के बाद ट्रीज के ऊपर, बनियान ट्रीज के ऊपर चढ़ने के बाद पोएट ने क्या देखा, उनके अराउंड जब उन्होंने देखा तो उनको क्या दिखाई दिया, लैंड्स, ज़मीन. और दूसरा, आई सो द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई फुल ऑफ फ्लावर्स बिफोर माई आई एंड मैनी प्लीजेंट फेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर. अब बनियान ट्री के ऊपर जब वो चढ़े तब उसके बाजू के यार्ड में ही उन्होंने क्या देखा, एक गार्डन था और गार्डन के अंदर बहुत ही कैसे फ्लावर्स थे, बहुत घने फ्लावर्स, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स थे, वो भी कैसे, प्लीजेंट फेसेस वाले, बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे. उनकी आंखों के सामने उन्होंने प्लीजेंट फेसेस वाले फ्लावर्स देखे. कहाँ पे थे वो, गार्डन के अंदर, और ऐसे फ्लावर्स उन्होंने आज तक नहीं देखे थे. ओके, नेक्स्ट स्टैंजा. आई सो द डिम्पलिंग रिवर पास एंड मे बी द स्काई इज ब्लू लुकिंग ग्लास. डिम्पलिंग, डिम्पलिंग मीन्स हियर डीप. बनियान ट्री के ऊपर बैठे बैठे उन्होंने रिवर्स को भी देखा जो डीपली पास हो रही थी. और क्या देखा उन्होंने, स्काई इज ब्लू लुकिंग ग्लास. अब लुकिंग ग्लास मीन्स हियर क्या है, मिरर. मिरर मीन्स कांच. तो रिवर पास हो रही है और उसके ऊपर तो क्या होता है, आसमान होता है, स्काई होता है. तो पूरा का पूरा स्काई कहाँ पे दिख रहा है, रिवर के अंदर. ओके, The dust roads go up and down with people tramping into town. अब उनको रोड्स भी दिख रहे हैं जो यहाँ वहाँ जा रहे हैं, और रोड्स के ऊपर क्या दिख रहे हैं उनको, पीपल. और पीपल क्या करे, ट्रैम्पिंग. ट्रैम्पिंग मीन्स वॉकिंग. बहुत सारे लोग रोड्स के ऊपर चलते हुए किस तरफ जा रहे हैं, टाउन की तरफ जा रहे हैं. नेक्स्ट, इफ आई कुड फाइंड हायर ट्री फार्दर एंड फार्दर I should see to where the grown-up river sleeps into the sea among the sheep. अब पोएट यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि अगर मैं इससे भी बड़ा ट्री अगर फाइंड कर लेता हूँ तो वो क्या देख पाएंगे कि भाई जितनी भी रिवर है वो समंदर के अंदर कैसे मिल रही है. समंदर के अंदर जब वो लास्ट में मर्ज हो जाती है ना, तो वो भी उनको देखने को मिलेगा. कब, अगर वो इससे भी बड़ा ट्री अगर फाइंड कर लेते हैं. और उसी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे शिप्स भी होते हैं. नेक्स्ट आंसर, टू वेयर द रोड्स ऑन आइदर हैंड लीड ऑनवर्ड इनटू फेरी लैंड वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाइन एट 5 एंड ऑल द प्लेथिंग्स कम अलाइव. अब वो एक ऐसा रास्ता भी ढूंढना चाहते हैं जो कहाँ पे जा रहा हो, फेरी लैंड, परियों की दुनिया में. परियों की दुनिया में जाने के लिए भी वो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि वो रास्ता अगर मुझे मिल जाए तो मैं कहाँ पे जाऊँ, परियों के लैंड पे. और वहाँ पे क्या होता है, जितने भी बच्चे हैं वो कितने बजे डाइन करते हैं, डाइन मीन्स डिनर, कितने बजे डिनर करते हैं, कितने बजे खाना खाते हैं, 5 बजे. और जितने भी प्ले थिंग्स है, प्ले थिंग्स मीन्स व्हाट, टॉयज़, जितने भी टॉयज़ है वो क्या हो जाता है, जिंदा, अलाइव हो जाते हैं. अलाइव मीन्स टू बी फुल ऑफ लाइफ. ओके, तो परियों के देश में अगर वो जाएंगे तो वहाँ पे जाके वो क्या देखेंगे कि जितने भी बच्चे हैं वो 5 बजे खाना खाते हैं और जितने भी टॉयज़ है वो क्या हो जाते हैं, अलाइव, जीवित हो जाते हैं. ओके, सो हियर
वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पोएम इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ द पोएम अबाउट? पोएम किसके बारे में थी? तो दिस पोएम इज़ अबाउट द पोएट्स लव फॉर नेचर। पोएट नेचर को बहुत ही प्यार करते हैं, इसकी वजह से ही उन्होंने यहाँ पे नेचर्स के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हुई है। तो ये पोएम किसके बारे में थी? नेचर के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द नेचुरल थिंग्स मेंशन इन द पोएम। अब कौन सी नेचुरल चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई थी पोएम में? पहली है बनियान ट्री, दूसरे फ्लावर्स, रिवर, स्काई, सी। ओके, सो दीज आर द नेचुरल थिंग्स मेंशन्ड इन द पोएम। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रोन अप रिवर? नाउ ग्रोन अप रिवर मीन्स क्या है? बिग रिवर। ग्रोन अप रिवर मीन्स बिग रिवर। नाउ आइडेंटिफाई वर्ड्स दैट राइम। अब राइम मीन्स जितने भी वर्ड्स ये पोएम के अंदर सेम साउंड वाले थे उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि ट्री, मी, हैंड्स, लैंड्स, लाई, आई, मोर, बिफोर, पास, ग्लास, डाउन, टाउन, ट्री, सी, स्लीप्स, शीप्स, हैंड, लैंड, फाइव, अलाइव। Okay, so these are the rhyming words of this poem. Now next activity, activity 8, construct a sentence for each word. Here 5 words are given. With the use of this word you have to make a sentence. For example, milk, milk word का use करके sentence बनाना है। तो I drink milk. Okay, so in this way you have to make 5 sentences. Okay, next, did you know? Now here again this is only for your kind information. The चिपको मूवमेंट और चिपको आंदोलन took place to protect trees. अब एक मूवमेंट हुई थी जिसका नाम था चिपको। चिपको मीन्स चिपक जाना। ओके, चिपको आंदोलन हुआ था किसके लिए? ट्रीज़ को बचाने के लिए। अब उसके लिए लोगों ने क्या किया था? पीपल हग्ड ट्रीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट। अभी आप लोगों को पता होगा बहुत सारे लोग ट्रीज़ को कट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, रहने के लिए घर बनाने पड़ेंगे ना, इसके लिए लोग जंगल को कट कर देते हैं और आग लगा देते हैं और उसमें जितने भी ट्रीज़ है उसको भी गिरा देते हैं। तो ये मूवमेंट के अंदर लोगों ने ट्रीज़ को कट करने से बचाने के लिए वो ट्रीज़ को क्या करते थे? हग कर लेते थे, चिपक जाते थे ताकि लोग उसको कट ना कर पाए। और ये मूवमेंट, ये इवेंट कब टुक प्लेस हुई थी? 26 मार्च 1974 में। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 9, look at the pictures and fill up the table by using the following words. यहाँ पे आपको फ्लावर्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं, उसको देखकर आपको टेबल में इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है और वो भी ये वर्ड्स का यूज़ करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आफ्टर दैट यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ इन योर नोटबुक। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पिक्चर जो है वो कौन से फ्लावर का है? रोज़। ओके, एंड साइज़ कौन सी है उसकी? स्मॉल या मीडियम? तो कौन सी साइज़ है? स्मॉल भी कह सकते हैं और मीडियम भी कह सकते हैं। ओके, एंड कलर रेड, फ्रेग्रेंस प्लीजेंट। ओके, तो जो दूसरे यहाँ पे फ्लावर्स दिए हुए हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उन सब के भी आपको साइज़ लिखनी है, उनका कलर कौन सा है वो लिखना है और उनकी फ्रेग्रेंस कैसी है वो लिखना है। ओके, नेक्स्ट, क्रॉस वर्ड्स। फाइंड द वर्ड्स दैट डेपिक्ट थिंग्स अराउंड अस। जितनी भी चीज़ें हमारे अराउंड हैं उसके वर्ड्स आपको यहाँ पे फाइंड करके लिखने हैं क्रॉस वर्ड्स में। ओके, फर्स्ट आपको सारे के सारे नाम लिख देने हैं और फिर बॉक्स बनाने हैं। ओके,
So here we have completed our first chapter of class 6, the world around us. I hope आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जितने भी मैं नए वीडियोस बनाने वाला हूँ क्लास 4th के, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और नोटिफिकेशंस के लिए आपको बेल आइकॉन को प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।